सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है आर्मी ऑफ द थीव्स, जिसमें एक बैंक में काम करने वाला शख्स ही 3 ऐसी इम्पॉसिबल डकैती को अंजाम देता है, जिसको अंजाम देने के बारे में बड़े से बड़ा चोर भी नहीं सोचता, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका तिजोरी। लेकिन क्यों, ये जानने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है उसी बैंकर यानी कि सेबेस्टियन से, जो वैसे तो बहुत ही शरीफ और सीधा साधा बंदा होता है, पर हर रोज एक ही चीज को रिपीट करके वो भी अपने लाइफ से बोर हो चुका था। हालांकि सेबेस्टियन इस बोरियत को मिटाने के लिए अक्सर उस टॉपिक को लेकर यूट्यूब पर वीडियो डालता था जो कि उसे सबसे ज्यादा पसंद था, यानी कि तिजोरियों को लेकर। पर बदकिस्मती से उसके वीडियो को कोई नहीं देखता, जिसमें इसी बीच नेवाडा की तरफ ज़ॉम्बीज का कहर भी मचा होता है, जिसको लेकर सेबेस्टियन को अक्सर बुरे सपने आया करते थे। लेकिन लाइफ के इन्हीं सभी क्राइसिस के बीच सेबेस्टियन की यूट्यूब वीडियो पर एक कमेंट आता है, जिसमें एक सेफ क्रैकिंग कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ था। इसलिए अपने हुनर को परखने के लिए सेबेस्टियन वहां पर पहुंच जाता है और एक के बाद एक कंटेस्टेंट को पीछे करते हुए आखिर में उस कंपटीशन का नया चैंपियन बन जाता है, इस बात से अनजान कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, जो कि होती है ग्वेन नाम की एक पॉकेट मार, जो अपनी टीम के साथ मिलकर दुनिया भर के कुछ मशहूर जगहों पर चोरी करने का प्लान बना रही थी। लेकिन इसके लिए उसे एक सेफ क्रैकर भी चाहिए था। इन शॉर्ट, इसी चीज की वजह से ग्वेन ने सेबेस्टियन के वीडियो पर कमेंट किया था, ताकि वो सेबेस्टियन के हुनर को देख सके, जो कि ग्वेन सेबेस्टियन से मिलने के बाद उसे बताती भी है। हालांकि सेबेस्टियन को किसी रॉबरी वगैरह में दिलचस्पी नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही उन लेजेंडरी तिजोरी के बारे में सुनता है जिसको उसे क्रैक करना था, वो हाँ बोलने से खुद को रोक नहीं पाता। इन शॉर्ट, हांस वागनर नाम के एक लॉक स्मिथ ने कई दशकों पहले 4 ऐसे तिजोरियों को बनाया था जिसको क्रैक करना इम्पॉसिबल था। लेकिन समय के साथ साथ वो 4 तिजोरी सिर्फ कहानी बनकर रह गए, क्योंकि वो कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन ग्वेन के केस में ऐसा नहीं होता। हालांकि ग्वेन को अब भी सिर्फ 3 तिजोरियों के बारे में ही पता था, यानी कि सिर्फ उनके बारे में जिसको उसे लूटना था, जिनमें से एक होता है राइनहोल्ड, दूसरा होता है वेलकरी और तीसरा तिजोरी होता है सिगफ्रीड। पर इनमें से जो सबसे मुश्किल कॉम्बिनेशन वाला तिजोरी था वो असल में वही चौथा तिजोरी था जो खो गया था, जिसका नाम था गोटे डैमरॉ। इसलिए इसी चीज की वजह से सेबेस्टियन ग्वेन के साथ चलने के लिए मान जाता है, जिसके टीम में कोरिना नाम के हैकर के अलावा उनका गेटवे ड्राइवर रॉल्फ और ब्रैड भी होता है, जो कि उनके टीम के मसल होने के अलावा ग्वेन का बॉयफ्रेंड भी था। खैर, पूरे टीम को इकट्ठा करने के बाद सेबेस्टियन और बाकी सभी अपने पहले हाइस्ट के लिए पेरिस निकल जाते हैं, जहाँ के बैंक में हांस वागनर का पहला तिजोरी यानी कि राइनहोल्ड था, जिसको देखकर सेबेस्टियन हांस के कारीगरी का तारीफ करते हुए उस तिजोरी को खोलना शुरू करता है। हालांकि इस तिजोरी में कम से कम 40 करोड़ से ज्यादा पॉसिबल लॉक कॉम्बिनेशन था, लेकिन सेबेस्टियन इस तिजोरी को कुछ ही मिनटों में खोल देता है, जिसमें पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन उस तिजोरी को खोलना ही सेबेस्टियन के लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता। लेकिन जहाँ वो एक तरफ इसी चीज का खुशी मना रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इंटरपोल तक इस हाइस्ट के बारे में खबर पहुंच जाता है, जिसका लीड एजेंट डेलाक्रॉ काफी लंबे समय से ग्वेन और उसके टीम के पीछे पड़ा था। इसलिए पेरिस वाले हाइस्ट को देखने के बाद वो ये समझ गया था कि ग्वेन हांस वागनर के तिजोरियों को निशाना बना रही है। इसलिए डेलाक्रॉ भी उस दूसरे तिजोरी यानी कि वेलकरी का पीछा करते हुए प्राग पहुंचता है, जहां ग्वेन और सेबेस्टियन के अलावा पूरा टीम मौजूद था। हालांकि प्लान के मुताबिक ग्वेन सेबेस्टियन को लेकर एक कस्टमर बनकर बैंक में घुस तो जाती है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी की वजह से वो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका असलियत पता चल गया था। वैसे तो इस भाग दौड़ के बीच भी सेबेस्टियन को वेलकरी पर हाथ डालने का मौका मिल जाता है, लेकिन पहले कोशिश में ही गड़बड़ी होने की वजह से उस तिजोरी को खोलने का सेबेस्टियन के पास सिर्फ एक ही मौका बचता है। इसलिए उनको थोड़ा वक्त देने के लिए ब्रैड भी बैंक के अंदर जाता है, ताकि वो एक असली रॉबरी दिखाने के बहाने सबका ध्यान भटका सके, जिसमें इसी बीच सेबेस्टियन उस तिजोरी को खोल देता है। लेकिन जब वो लोग रॉबरी करके भागने में लगे होते हैं, तभी ब्रैड एक गार्ड पर गोली चला देता है, जो कि उनके प्लान में बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसमें असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पुलिस से भागते वक्त ब्रैड सेबेस्टियन को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि वो सेबेस्टियन और ग्वेन को करीब आता देख जलने लगा था। वैसे तो सेबेस्टियन जैसे तैसे पुलिस से बचकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन ब्रैड के इस हरकत की वजह से ग्वेन और कोरिना दोनों टीम को तोड़ते हुए ब्रैड से अलग हो जाते हैं। पर इन सब बातों से अनजान सेबेस्टियन उन दोनों को अपने घर में देख उनके साथ ना जाने का फैसला करता है। लेकिन एक बार फिर से ग्वेन उसे अपनी बातों में लाते हुए उसे आखिरी तिजोरी खोलने के लिए मना लेती है, जो कि यूरोप के कैसीनो में रखा हुआ था। पर अब जब ये इंटरपोल के एजेंट डेलाक्रॉ को भी पता था, तो ऐसे में वो भी अपने टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी ग्वेन को वहां पर ना देख वो कैसीनो में रॉबरी का खबर देने जाता है। लेकिन शॉकिंगली ये बात उनको पहले से ही पता था। इन शॉर्ट, ग्वेन ने नकली इंटरपोल बनकर पहले ही कैसीनो को ये खबर दे दिया था कि उनके यहाँ रॉबरी होने वाला है,
जिसकी वजह से कसिनो वाले ने पहले ही उस आखिरी तिजोरी को यानी कि सिगफ्रीड को दूसरी जगह भेजने का बंदोबस्त कर दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वेन उस ट्रक को ही हाईजैक कर लेती है जिसमें सिगफ्रीड को ले जा रहे थे। यानी कि इंटरपोल के लोग रॉबरी के कई घंटों बाद वहां पहुंचे थे। लेकिन जहां एक तरफ सेबेस्टियन चलते ट्रक में उस तिजोरी को खोलने में लगा होता है, वही कोरिना ब्रैड को भी वहां देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है। हालांकि वो ब्रैड को तो नहीं रोक पाती, लेकिन वो इस कोशिश में इंटरपोल के हाथ लग जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ ब्रैड ग्वेन के पीछे होता है बल्कि इंटरपोल भी उनसे ज्यादा दूर नहीं होते। पर इन सबसे अनजान सेबेस्टियन फिलहाल उस तिजोरी को खोलने में लगा होता है जिसमें 7 डायल और 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन थे। लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वो उस तिजोरी को भी खोल देता है। हालांकि इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते, ब्रैड भी उनका पीछे करते हुए वहां पहुंच जाता है, जिसे किसी भी हाल में सारा पैसा चाहिए था। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए ग्वेन अपने चालाकी से ब्रैड और रॉल्फ को वही बांध देती है, जिसके कारण ब्रैड भी इंटरपोल के हाथ लग जाता है। हालांकि डेलाक्रो यही नहीं रुकता, बल्कि वो आखिर में ग्वेन और सेबेस्टियन को पकड़ लेता है। पर अब जब रॉबरी करना सेबेस्टियन का असली मकसद नहीं था, तो ऐसे में ग्वेन सेबेस्टियन को बचाने के बहाने डेलाक्रो से एक सौदा करती है, जिसके लिए डेलाक्रो सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि ग्वेन को पकड़ना है उसका मकसद था। हालांकि इन सब के बाद भी सेबेस्टियन का कहानी खत्म नहीं होता, क्योंकि सेबेस्टियन ग्वेन के इंतजार में कैलिफोर्निया के एक शॉप में काम करने लगता है, जहां स्कॉट और मारिया सेबेस्टियन के लिए एक ऐसा जॉब ऑफर लाते हैं जिसको देखकर सेबेस्टियन खुद भी यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि स्कॉट वहां पर हांस वागनर के सबसे लेजेंडरी और खोए हुए तिजोरी गोटेड हैमरॉ को लाया था। इस बात से अनजान कि सेबेस्टियन कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था, जिसको वो खोल पाएगा या नहीं ये तो सेबेस्टियन नहीं जानता था, लेकिन वो इस मौके को जाने भी नहीं देता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।